पार्टनरशिप बिजनेस में हर पार्टनर का एक अकाउंट बनाया जाता है, यानी कि खाता बनाया जाता है। उस खाते में उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कितनी मिलेगी, ड्राइंग्स की है तो वो रिकॉर्ड करेंगे, अगर उस ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट चार्ज किया गया है तो वो रिकॉर्ड करेंगे, और अगर कोई कमीशन मिला है तो उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम उस खाते में रिकॉर्ड करते हैं। अब इस खाते को बनाने के लिए, यानी कैपिटल अकाउंट को बनाने के दो मेथड्स होते हैं। आइए देखते हैं वो मेथड्स कौन कौन से हैं। पहला होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, एक बनाया जाता है कैपिटल अकाउंट, एक बनाया जाता है करंट अकाउंट। इसे हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट मेथड होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसमें हम बनाते हैं सिर्फ एक अकाउंट, यानी कि कैपिटल अकाउंट। तो पहला हमारा मेथड है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम हर एक पार्टनर के दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को इसमें फिक्स्ड रखा जाता है, यानी कि इसमें सिर्फ वो चीज़ें आती हैं जो कैपिटल का बैलेंस होता है, या फिर अगर कोई फ्रेश कैपिटल इन्वेस्ट करी गई है, फ्रेश कैपिटल या फिर हम कह सकते हैं एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करी गई है। इसके अलावा इसमें आता है अगर कोई कैपिटल विड्रॉ कर ली गई है परमानेंटली, विड्रॉ ऑफ कैपिटल, अगर कोई परमानेंटली कैपिटल को विड्रॉ कर लिया गया है तो इसमें वो भी आता है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो हमें एडजस्ट करनी होती हैं उसके लिए हम बनाते हैं पार्टनर का करंट अकाउंट। तो आइए देख लेते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब इससे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर वो चीज़ जो पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज कर देता है वो हम रिकॉर्ड करते हैं उसकी क्रेडिट साइड में, और हर वो चीज़ जो उसे डिक्रीज कर देता है वो हम रिकॉर्ड करते हैं उसकी डेबिट साइड में। आपने बहुत बार सुना होगा, अगर कोई आपके अकाउंट में पैसे डालता है तो आपके पास जो मैसेज आता है उसमें लिखा रहता है योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद दिस मच अमाउंट। ऐसे ही इसमें होता है, अगर इसको कोई पैसा मिलता है तो इसका अकाउंट बढ़ जाता है तो हम इसे क्रेडिट कर देते हैं, और अगर इसको कुछ पैसा देना पड़ जाता है बिजनेस को तो इसके अकाउंट को हम कम कर देते हैं, यानी डेबिट कर देते हैं। तो अब आता है पार्टनर का करंट अकाउंट। इसमें बाकी की सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो वही रहता है। अगर इसको कुछ मिलेगा तो वो इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, अगर इससे कुछ जाएगा तो उसको डिक्रीज़ कर दिया जाएगा, यानी कि जो चीज़ डिक्रीज़ हो जाएगी वो डेबिट में आ जाएगी इसके, और जो इंक्रीज़ होगी वो इसके क्रेडिट में आ जाएगी। पहला है बैलेंस बीडी। अगर कोई उसका ओपनिंग बैलेंस है तो वो इसमें आ जाएगा। उसके अलावा करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस वो इसमें आ जाएगा। उसके अलावा कुछ सैलरी है, अगर इसे सैलरी मिल रही है तो वो इधर आ जाएगी। कमीशन मिल रहा है इसे कुछ तो वो आ जाएगा। अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो आ जाएगा। अगर कुछ प्रॉफिट हुआ है तो वो आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ देख ले डेबिट साइड में, तो अगर इसने कुछ पैसा निकाल लिया यानी ड्राइंग्स कर लिया है तो इसका पैसा कम हो जाएगा तो वो डेबिट हो जाएगा। अब ड्राइंग्स करी है, पैसा निकाला है, तो उस पर कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा बिजनेस को, तो वो डेबिट हो जाएगी। इसके बाद आता है पी एंड एल, यानी पी एंड एल लॉस। ये था पी एंड एल प्रॉफिट। तो अगर कुछ लॉस हो जाता है तो इसका अकाउंट कम हो जाएगा, यानी इसको डेबिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है अगर कैपिटल अकाउंट अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होता है तो क्या होता है। हमने पढ़ा था अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हैं तो दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट बनता है और एक करंट अकाउंट बनता है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को फ्लक्चुएटिंग रखा जाता है तब सिर्फ एक अकाउंट बनाया जाता है हर पार्टनर के लिए, जिसे बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वहाँ बनता था कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। यहाँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, जिसे कि हम कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें वो सारी चीज़ें जो यहाँ पे हमने पढ़ी थी कैपिटल अकाउंट में और करंट अकाउंट में, वो सारी की सारी सिर्फ एक अकाउंट में आ जाएगी, जिसे बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब हम फ्लक्चुएटिंग मेथड पढ़ेंगे। तो देखिए हमने वहाँ पढ़ा था बैलेंस बीडी। अगर कोई कैपिटल का बैलेंस है तो वो आ जाएगा। अगर कोई फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करिए तो वो आ जाएगा। सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, प्रॉफिट है। वैसे यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स, अगर कुछ पैसा निकाल लिया है तो वो यहाँ आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुई है, अगर कुछ लॉस हुआ है, तो ये हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसका आंसर मुझे आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हम इसके डिफरेंस पे। तो क्या होता है फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग
कैपिटल मेथड्स का डिफरेंस। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बताया फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट्स बनते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में वेयर एज सिर्फ एक अकाउंट बनता है जिसे हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट आता है एडजस्टमेंट। इसमें एडजस्टमेंट करने के लिए करंट अकाउंट को बनाया जाता है, करंट अकाउंट को बनाया जाता है, वेयर एज कैपिटल अकाउंट को हम फिक्स्ड रखते हैं, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है। लेकिन हम बात करें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की, तो इसमें क्या होता है, एडजस्टमेंट सिर्फ एक अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो सारी की सारी एडजस्टमेंट उसी में हो जाती है। अब आता है फिक्स्ड बैलेंसेस। तो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट को फिक्स्ड रखते हैं, तो कैपिटल बैलेंसेस फिक्स्ड रहते हैं यहाँ पे। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है, कैपिटल बैलेंसेस को फिक्स्ड नहीं रखा जाता, वो फ्लक्चुएट होती है, क्योंकि सारी एडजस्टमेंट हम सिर्फ एक ही अकाउंट में करते हैं। नेक्स्ट आता है क्रेडिट बैलेंस। क्योंकि यहाँ पे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड रहता है, इस वजह से वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है, और यहाँ पे वो डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है और क्रेडिट बैलेंस तो शो करता ही है। तो क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस दोनों ही शो कर सकता है ये, लेकिन यहाँ पे वो डेबिट क्रेडिट बैलेंस ही हमेशा शो करता है।